नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन 69th बीपीएससी एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ज्योग्राफी फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरीज था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ज्योग्राफी है वो किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए था, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए था। तो इनफैक्ट बहुत दिन से डिमांड था, लेकिन टाइम की कमी के कारण, बिकॉज ऑफ हैक्टिक ऑफिस वर्क है ना, हम नहीं कर पा रहे थे। तो बट आज फाइनली हमने सोचा कि ये वीडियोस बनाओ आपके लिए। तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर 71st बीपीएससी ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी, कि वेटेज इसका कितना है ना। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे फ्रेंड कि ये रिसोर्सेज या बुक लिस्ट आपको क्या पढ़ना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे अप्रोच टू स्टडी, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। स्ट्रेटजी टू रिमेंबर भी हम लोग बात करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट जो है ना, ये आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या फायदा होगा आपको इससे, ये भी पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे गाइस किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन का बात करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको बिल्कुल कवर करना चाहिए, और यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वेटेज। पहला जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है वेटेज और ट्रेंड्स के बारे में। तो देखिए, ज्योग्राफी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट हमने जो 4 सब्जेक्ट का बात किया था पहले, यानी कि वो था साइंस हुआ था, प्लस हिस्ट्री है, करंट अफेयर था और बिहार स्पेशल था। उसमें से लगभग 20-25 या 25-30 मान लीजिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आई थिंक ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। देखो लास्ट जो 3 बार का जो पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। 69th में 15 क्वेश्चन आया है। 70 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 15 आया है। और अभी जो हाल ही में री एग्जाम हुआ था 70वीं का, जो एक जो बापू सभागार आपको पता होगा कैंसिल हो गया था, और फिर से दोबारा एग्जाम हुआ था, तो उसमें लगभग लगभग 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा ही दिया गया। तो हो सकता है इस बार भी 15-20 पूछा जाएगा, राइट। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। तो इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज है वो रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। रिसोर्सेज जो है ये इनफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पहले भी इसके बारे में बात किया, एक वीडियोस हमने स्पेशली बताया था रिसोर्सेज के लिए, वो जा करके आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, ठीक है। तो देखिए रिसोर्सेज में हमने बोला था कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, 6 से लेकर के 12 तक पढ़ सकते हैं आप एनसीईआरटी, है ना। काफी कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। प्लस घटना चक्र पढ़िए एंड लुसेंट पढ़िए, ओके। एंड कुछ एडवांस बुक भी होते हैं जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, खासकर जो यूपीएससी का तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीसी लियोंग करके एक बुक है ना, जीसी लियोंग बुक है, यह पढ़ सकते हैं। फिर महेश बनवाल की भी एक बुक आती है ना, तो ये भी आप बुक चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये सारे देखो रिसोर्सेज है। लेकिन यहाँ पे देखिए बात ये है कि अभी जो बच्चे 71वीं का दे रहे हैं, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, और आपने मान लो ये सब बुक नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल कम है। आपने पहले पढ़ा है तब रिवाइज कर सकते हो, नहीं पढ़ा तो आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंटली आप जो है ना एटलीस्ट देखो, मुझे लग रहा है कि 11 से 12 का जो है ना ज्योग्राफी पढ़ लो एनसीईआरटी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यदि पूछेगा तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो ये अब काम आ जाएगा, है ना। यानी कि 6 से 10 तक का मत पढ़ो, 11 से 12 पढ़ लो, और उसके बाद घटना चक्र का जो है ना वो पढ़ लो, ठीक है। इसका भी 2 तरह का बुक आता है घटना चक्र का, एक पॉइंटर आता है और एक एक्सप्लेनेशन। आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, तो इसको पॉइंटर वाला ही पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही दिए रहते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, राइट। एंड इसके अलावा लुसेंट का भी थोड़ा पोर्शन सेलेक्टिव चीजें पढ़ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा लुसेंट में टेबल बना के बहुत सारे फैक्ट्स दिया है, खासकर फैक्चुअल चीजें, इससे आपको कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिवर जो पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, कौन से कंट्री के पास में, कौन से सिटी के पास में कौन से रिवर है स्थित है, तो ये यहाँ पे एक टेबल दिया है। प्लस माउंटेन का आपका यहाँ पे एक जगह का टेबल बना दिया, पूरे वर्ल्ड में जो मेन मेन माउंटेन है, पूरे वर्ल्ड में डेजर्ट है एक जगह, उसका एक टेबल बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं लुसेंट से, राइट। तो इतना कर लीजिए। तो देखिए ये सब रिसोर्सेज मैंने बताया, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। पार्टिकुलर बंदा पे डिपेंड करता है कि आप कितना तैयारी किए हैं, पहले से कितना पढ़े हैं, ठीक है। ब्लाइंडली आपको ये रिसोर्सेज सारे फॉलो नहीं करना है, आपको देखना, टाइम भी देखना है, आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको 71वीं देना है तो डेफिनेटली आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, 72वीं देना है तो डेफिनेटली आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास काफी टाइम है गाइस, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, वो आपका अप्रोच टू स्टडी के बारे में, राइट। अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए डेफिनेटली जो है आपको कुछ अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैप जो है ना वो आप हमेशा रखो, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप इज कंपलसरी गाइस, है ना, ये आपके टेबल पे रहना ही चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आप मान लो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, तो कोई भी न्यूज़ में आता है कोई भी चीज़ है, कोई मान लो कंट्री आ रहा है या फिर कोई ओशियंस आ रहा है, कोई डिजर्ट आ रहा है, ठीक है,
इस तरह की चीजें आप जरूर देखा किसी मैप में, क्योंकि इस तरह का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज्योग्राफी में। कहीं जैसे मान लो युद्ध चल रहा है, हमें इसराइल और ईरान का अभी हाल ही में चल रहा था, है ना, आपने देखा होगा इसराइल और ईरान का था। तो ये आपको देखना चाहिए था कि कहाँ पे पड़ता है ना, मेडिटेरियन सी वहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें पूछा जाता है। मेडिटेरियन सी के आसपास कौन से कंट्रीज है, ये सब पूछ जाता है। तो मैप हमेशा साथ रखना है। इसके अलावा जो है ना आपको जो है फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर से इंटीग्रेट करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लो कि थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हो तो उसको प्रैक्टिकल चीजें से आपको देखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल जैसे मान लो रिवर का निर्माण कैसे होता है, आपको देखा होगा फर्स्ट पेपर में होता है, फर्स्ट सेक्शन में होता है, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह में चीजें दिया है। तो ये आप पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी में जो है वो उसमें मैप का क्या है ना, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है आपको दो भाग पता होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक इंडियन ज्योग्राफी करके आता है ना। तो इसको हमेशा इंटीग्रेट करके आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है गैस, जब भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि फिर थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी करके भी आप देखिए उसको। ओके, तो ये आपको काफी अच्छा रहेगा, मतलब इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे आप। इसके अलावा जो है आप पीवाईक्यू वगैरह भी देखते रहिए। ठीक है, एंड फैक्चुअल चीज़ है उसको तो डेफिनेटली आपको देखिए याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। बट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें के लिए जो है आपको वो कॉन्सेप्ट वाला बुक पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले बुक भी पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 11 12 का जो एनसीईआरटी है वो पढ़ लीजिए। ठीक है गाइस, और प्लस देखिए ग्रुप डिस्कशन वगैरह करके आप पढ़ सकते हो, अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि याद चीज़ें ज़्यादा रहता है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी डिस्कशन करने वाले हैं आपको साथ, कि किस तरह से स्ट्रेटजी है चाहिए आपको याद करने के लिए, है ना। तो याद करने के लिए भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ें, कि किस तरह से आप भूलेंगे नहीं इसको। तो इसके लिए देखिए ग्रुप डिस्कशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है फ्रेंड, है ना। आप जो है ना 2 3 आदमी का ग्रुप बना लीजिए, जो कि काफ़ी सीरियस बच्चे हों, ऐसा नहीं कि नॉन सीरियस वाले के साथ मत बनाओ, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। और इसके बाद चाहे वो एनालिटिकल हो, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो या फिर फैक्चुअल हो, एक दूसरे से पूछा कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि भाई जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रीज़न है, कैसे काम करता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज है ना, वो कैसे काम करता है। इस तरह की चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, ये भी पूछा जाता है। फैक्चुअल आपको पूछेगा कौन सी नदी है, कहाँ पर है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप जितना जितना डिस्कशन करेंगे उतना याद रहेगा आपको। प्लस आप नोट्स मेकिंग करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, हाँ, नोट्स मेकिंग जो है ये करके कर सकते हैं आप। ठीक है, प्लस छोटा छोटा चीजें, जैसे आप टेबल के ऊपर में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे स्टिकी नोट्स वगैरह लगा लो, खासकर फैक्चुअल चीजें हैं जो आप भूलते हो बार बार। तो इस तरह करके आप चीजें करेंगे। प्लस मल्टीपल रिवीजन जो है, ठीक है, रिवीजन आपको पता है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस गाइस। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए, ठीक है। तो रिवीजन करना है आपको गाइस, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नोट्स मेकिंग है, रिवीजन है, ग्रुप डिस्कशन, ये सब चीजें है ना, स्ट्रेटेजी जो रिमेंबर है, इसके कारण जो है ना आपको याद रहेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। देखो फैक्चुअल चीजें उसको ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्चुअल है उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप। ठीक है, प्लस देखिए पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। पीवाईक्यू जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी ज्योग्राफी का है। तो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यू सबसे पहले देखना चाहिए। सबसे पहले जो पीवाई बीपीएससी का जो हमारा पीवाईक्यू है वो आप खरीद लीजिए और उसको देखिए। कोई भी चैप्टर आप मान लीजिए पढ़ते हो तो पहले आप पीवाईक्यू उल्टा करके देखो कि आप पहले ये देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आप देखो कि आप क्या आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। जो कोई भी क्वेश्चन पूछा था आपने आंसर क्या कर पाया कि नहीं, तो ये चीजें होगा। ओके, एंड देन इसके बाद जो है ना मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए। मान लीजिए आपने पूरा ज्योग्राफी खत्म कर दिया है, ठीक है, तो कोई भी कोचिंग का है ना एक मॉक टेस्ट आप खरीदिए, 1 या 2 कोचिंग का, 1 या 2 आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट। और फिर उसको लगा करके देखिए कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी ज्यादा निगेटिव मार्किंग हो रही है। तो निगेटिव मार्किंग करने का कोशिश कीजिए, है ना, किस टॉपिक में आप ज्यादा निगेटिव कर रहे हो, है ना। तो फिर से उसको जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस हो गया गाइस। और पीवाईक्यू हमने बता दिया है, पीवाईक्यू बार बार आपको पढ़ना है, एकदम इसका एक्सप्लेनेशन सहित पढ़ो, है ना। और इसके लिए जो है ना आई थिंक वो जो घटना चक्र का बुक आती है पीवाईक्यू, वो खरीद सकते हो आप, या फिर केबीसी एक नैनो करके है उसका भी आता है, वो भी खरीद सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कोई भी खरीद लीजिए। और ज्योग्राफी अपने पढ़ने से पहले भी एक बार पीवाईक्यू देख लो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लो मानसून का पढ़ रहे हो, तो पीवाईक्यू में देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया, और उसके बाद अगेन वापस इस पे आइए और फिर इसको आप देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो फटाफट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो चीजें हैं वो क्या है। तो ये है आपका कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, है ना। तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि 2 तरह का पूछे जाते हैं, यानी कि एक एनालिटिकल होगा जिसको कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, दूसरा जो है ना फैक्चुअल टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि 69th एग्जाम जो हुआ था उसमें काफी ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। आप देखेंगे क्वेश्चन तो उसमें आपको पता चलेगा, जैसे उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज वगैरह है, सी फ्लोर एक्सप्लोडिंग थ्योरीज है, ये सब चीज पूछा गया था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं खासकर उस तरह का पूछा गया था। इवन जो फैक्चुअल पूछा गया था वो भी कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल एक लेक विक्टोरिया के बारे में पूछ दिया गया था, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया था, आपको याद होगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये भी आप आई थिंक 11-12 का जो एनसीईआरटी वो पढ़ लीजिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना, वहाँ से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा रही बात है ना फैक्चुअल चीज़ें का, तो फैक्चुअल चीज़ों में बहुत सारे आपके चीज़ें पूछा जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा डेजर्ट कहाँ है ना, जैसे कि गोबी डेजर्ट कहाँ है, अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, इस तरह की चीज़ें कई बार पूछा गया है। रिवर्स वगैरह पूछेगा, है ना। हाँ, या फिर कौन से मिनरल कहाँ पाया जाता है, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं गाइस। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर, है ना। हम लोग टॉपिक भी देखेंगे किस तरह का जो है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग ये बात करने वाले हैं गाइस कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहा है, यानी कि इन टॉपिकों से देखो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब टॉपिक को डेफिनेटली आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से करना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अदर टॉपिक्स नहीं करेंगे, अदर टॉपिक्स भी करना है आपको ज्योग्राफी में, लेकिन इन टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकें, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टडी किया है प्रीवियस ईयर का, है ना। मेरा खुद का एक्सपीरियंसेस है, और डेफिनेटली ये जो एक्सपीरियंसेस मुझे खुद का जो एग्जाम क्वालिफाई किया था मैंने 69, उसमें काफ़ी हेल्प किया था। तो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस साथ में मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में कि जो पीवाईक्यू है उसमें इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं इस चीज़ पे भी बात करूंगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक बार। और बहुत ये देखिए, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। एक तो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, है ना। तो दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग बात करेंगे, पहला हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से कौन कौन तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो इसमें दोनों का वेटेज का ज़्यादा बात करेंगे हम लोग। तो इसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि आएगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से, है ना। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सोलर सिस्टम जो है उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखेंगे कई बार इस इनफैक्ट इससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत सारे प्लानेट जो है आपको पता होगा, जैसे अर्थ हो गया, सैटर्न हो गया, मून है, जुपिटर है, इन सब के जो फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब पूछा जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके जो प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे मान लो पृथ्वी का सैटेलाइट चंद्रमा है, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। इसके अलावा जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, है ना, वो कॉमेट्स वगैरह होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 67 बीपीएससी में पूछा गया था कि चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम क्या है, तो ये सन होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना एक और एग्जाम में जो है ये पूछा गया था कि लिस्ट डेंस प्लानट जो है कौन सा है, ये कौन से एग्जाम में था ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसका जो था सैटर्न जो है ना इसका आंसर था, ठीक है। यानी कि सबसे कम डेंसिटी जो है ना वो सैटर्न जो है वो उसका है। फिर देखो अगेन 67 में पूछ दिया गया था ये क्वेश्चन कि जियोडेसी इज द साइंस, है ना। जियोडेसी जो है ना ये पूछा गया था कि ये किस तरह से, ये इनफैक्ट किसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी 70वीं में पूछ दिया गया था आपका जो इलिप्टिकल जो बॉडी है, वो 70वीं एग्जाम जो हुआ था उसमें भी एक पूछा गया क्वेश्चन इससे, सोलर सिस्टम से इलिप्टिकल बॉडी पूछा गया था कि कौन से चीज़ का होता है। तो देखिए ये चीज़ें अच्छा से कर लेंगे आपको। इसके अलावा देखो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इनसे भी इनफैक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए 69 बीपीएससी में पूछा गया था लोकल टाइम ऑफ थिम्पू है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो लॉन्गिट्यूड होता है ये टाइमिंग निकालने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 69 में फिर दो क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ जो है ये कितना होता है। 70 में देखो क्या पूछा गया था, लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा, कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है वो सेपरेट करता है कनाडा और चाइना, नहीं आई थिंक यूएसए हो गए, ये चाइना नहीं है, ठीक है। कनाडा और यूएसए को कौन सा ना लाइन है, 141 डिग्री इसका आंसर होता है। 65th एग्जाम में फिर पूछा गया था देखो कंट्री विद लिस्ट नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन, है ना। तो कई बार इनसे पूछा गया था, इसको आप अच्छा से देखेंगे। आगे देखिए इसमें बात किया गया आपका जो जोलॉजिकल हिस्ट्री है, उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया गाइस। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखिए आपको पूछेगा कि देखो 68th एग्जाम में पूछा गया था ये साउदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया जो है इसको क्या बोलते हैं, है ना। आपने देखा था कि पेंजिया पेंथलासा दो पार्ट हो गया था, और इसका फिर अगेन जो है दो पार्ट हो गया था आपका, है ना। एक तो आपका अंगारा लैंड था, है ना, और ये गोंडवाना लैंड हो गया था ये साउथ पार्ट, ठीक है। तो ये पूछा गया था साउथ, यानी कि इसको इसके बारे में पूछा गया था गोंडवाना लैंड के बारे में। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसमें पूछ सकता है आपको, जो कि 69 में पूछा भी गया है। प्लस सी प्लेट स्प्रेडिंग थ्योरी भी पूछ सकता है आपको, ये 69 में अगेन पूछा गया था। कॉन्टिनेंटल टिप थ्योरी भी कई बार पूछा गया है ना, जो कि रेगनॉर्ड का है 53 से 55 में। तो ये सब चीज़ें देखो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपको पूछा जाएगा मेनली, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो इनसे ज़्यादा चांस है कि ये हम बनाएगा आपको कॉन्सेप्चुअल। जैसे 69 में देखो कॉन्सेप्चुअल पूछा गया था, तो लगातार ये दो क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्चुअल टाइप का पूछ दिया गया था, है ना। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है देखो हम लोग बात करते हैं, तो ये है आपका वर्ल्ड माउंटेन्स वगैरह है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनसे हालांकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, कौन से माउंटेन जो है ना कौन से कंट्री में पाया जाता है, ये कई बार पूछा गया है। और इवन जो 70वीं का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। जैसे कि 70वीं पूछा गया था एंडीज एक्सटेंड करता है अलॉन्ग विथ फॉलोइंग, कौन से कोस्ट पे होता है एंडीज का, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें जो है कई बार पूछा गया आपका पायरेनिया, 66वीं में पूछा गया था पायरेनीज जो माउंटेन है उसके बारे में पूछा गया है।
फिर 70वीं में एक इंडीज के बारे में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छा से आपको याद करना पड़ेगा। अगेन डिजर्ट के बारे में भी देखो कई बार पूछा गया है। डिजर्ट जो होता है, कौन सा डिजर्ट कहाँ कौन से कंट्री में है ना, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। जैसे टकला मकान कहाँ पर है ना, और विक्टोरियन कहाँ पर है, गोबी कहाँ पर है। अभी एक 70वीं में मैचिंग करने के लिए दिया गया था, गोबी, टकला मकान, और भी कई सारे हैं, और कंट्री का नाम दिया था, बोला कि मैच कीजिए, है ना। अब देखेंगे 70वीं का इसमें पूछा गया है। और जो भी देखो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है इस तरह का, है ना, ये तो देखो हर चीज हर टॉपिक्स के लिए जरूरी है। कोई भी चीजें ज्यादा न्यूज में भी इंपॉर्टेंट है तो उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की चांसेस होता है गाइस, है ना, तो उसको आप अच्छा से करेंगे। इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज है, अभी देखो आपने करंट अफेयर में भी कई बार पढ़ा होगा कि ये वॉल्केनोज अभी हाल ही में यहाँ पे फटा है, कौन से कंट्री में है, इस तरह का करंट अफेयर में भी पूछा जाता है इनफैक्ट ये, है ना। तो ये जो न्यूज में है उसको आप देख लीजिए, खासकर इंडोनेशिया वगैरह का जो वॉल्केनोज होता है, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर में पाया जाता है, क्षेत्र में पाया जाता है, आपको पता होगा इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं ना। तो इस तरह की चीजें पूछा जाता है। फिर देखो रिवर्स वगैरह, कौन सा रिवर कौन से सिटी के तट पे स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया है। फॉर एग्जांपल 70वीं में पूछा गया था सीन रिवर जो होता है कौन से सिटी के तट पे है, तो ये पेरिस होता है, आपको पता होगा। और देखो ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि ओलंपिक में जो है यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ था सीन रिवर में, क्योंकि पेरिस में ओलंपिक हुआ था, लास्ट ओलंपिक, आपको पता होगा। और वहाँ पे पानी जो है मतलब काफी गंदा पाया गया था, हेल्थ के लिए सही नहीं था, तो इस वजह से काफी चर्चा में था, है ना। तो अगेन जो चीजें न्यूज में ज्यादा रहेगा तो वो वहां से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रिवर वगैरह। ठीक है, ओसनिक करंट वगैरह का ये अच्छा आपने देखा होगा, ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप कर सकते हैं। बहुत तरह के जल धाराएं जिसको बोलते हैं, यानी कि ठंडी जल धारा, गर्म जल धारा, ये है। प्लस आपका देखिए ये तो देखिए वेरियस आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड है, यहाँ पर भी आपको बात किया गया है ना। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये जैसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है आप जापान का कौन था, तो होन्सू होता है, 66 में पूछा गया। फिर 66 में पूछा गया था कि ग्रीनलैंड जो है कौन से कंट्री का पार्ट में एक आइलैंड है ग्रीनलैंड, उसके बारे में बताया गया था। 65 में पूछा गया था कि कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, है ना, कौन से कंट्री का सबसे ज्यादा आइलैंड है, तो ये इंडोनेशिया इसका आंसर होता है। इसके अलावा और भी कई बार पूछा गया आपका सीरियल नंबर पे आपको सजाने के दिया जाएगा और बोलेगा साइज पूछेगा, है ना, जैसे मेडागास्कर हो गया या फिर मॉरिशस हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, इस तरह करके 4-5 आपका दे देगा और बोलेगा कि आप इसको एज पर साइज है ना इसको सजाइए सीरियल नंबर पे, ये भी पूछा जाएगा इससे। अगेन देखिए मिनरल से इंपॉर्टेंट काफी काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है गाइस। मिनरल से तो हमेशा ही क्वेश्चन रहता है एक ना एक। ठीक है, इसे वर्ल्ड और इंडिया दोनों में वो आपको पूछेगा। इस तरह इससे दो तरह की चीजें पूछेगा कि सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, और प्रोड्यूसर भी पूछेगा इसमें, है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखिए रिजर्व और प्रोड्यूसर जो है दोनों पूछता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 65 में पूछा गया था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम जो है कजाकिस्तान है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल जो है देखिए 53 से 55 में पूछा गया है, कोल का कौन सा, है ना, जिसका चाइना आंसर था इसका। फिर आयरन के बारे में पूछा गया था कि मिनास गेराज प्रोविंस ऑफ ब्राजील जो है ये कहाँ पे है, ये आई थिंक 70वीं में पूछा गया है। अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था 70वीं बीपीएससी में आयरन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह ये भी पूछ देता है कभी कभी, और उनके कौन से कंट्री प्रोड्यूस करते हैं। प्लस मैपिंग रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी चीजें न्यूज में है तो उसका मैप आप अच्छा से देख लीजिए, है ना। जैसे कि इसराइल फिलिस्तीन वगैरह हुआ, वहाँ पे वार चल रहा है, इसराइल ईरान का वार था, रूस यूक्रेन का वार चल रहा था। तो इनफैक्ट इस तरह का कोई भी चीजें न्यूज में है तो वो जरूर आप देख लीजिए, मैप के सहारे देख लेंगे ताकि आपको याद रहेगा। उसके आजू बाजू का सी यानी ओशियंस वगैरह पूछ सकता है कि कौन से कंट्री इसका बॉर्डर टच करता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा फटाफट हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में गाइस, तो इनसे भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे फिजिकल डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी है इंडियन ज्योग्राफी, उसके बारे में पूछेगा आपका, है ना। आपने देखा होगा कि 6 डिवीजन है हमारा, डिजर्ट है ना, 6 पार्ट है इसका। डिजर्ट हो गया, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू हो जाएगा, कोस्टल एरियाज है, आइलैंड्स हो जाएगा। ये छह छह जो है डिवीजन इसका है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये आप देख लेंगे। प्लस नेचुरल रीजन्स ऑफ द इंडिया है, ये आपका पूछेगा। इसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा रहता है, जैसे माउंटेन वगैरह का पूछेगा कि भाई जो मान लो पारसनाथ हिल कहाँ पर है। प्लस आपका पूछ देगा कि क्या है विंध्याचल पर्वत जो है वो कौन कौन सी कंट्री में पाया जाता है ना। सतपुरा हिल्स जो है उसके बारे में पूछेगा, या फिर नॉर्थ साउथ सजाने के लिए भी दे देता है, इस तरह की चीजें पूछेगा। पीक्स जो है इंडिया में बहुत सारे पीक हैं वो पूछ देगा, नंदा देवी कहाँ है ना, नमचा बरुआ कहाँ है, इस तरह की चीजें पूछेगा। टनल वगैरह है, पासेस वगैरह है, कई बार इनसे फैक्चुअल चीजें पूछा जाता है, तो इसको आप रट्टा मार लेना अच्छे से। जैसे 66 में पूछा था अटल टनल के बारे में, 70वीं में माउंटेन पीक्स जो था उसके बारे में पूछ दिया था। ठीक है, तो देखिए गाइज आगे जो देखिए इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज है, कौन से रिवर जो है उनके ट्रिब्यूटरीज क्या है। जैसे कई बार 60 आई थिंक 62nd में पूछ दिया था एक बीपीएससी में कि तेल रिवर जो है किसका सहायक नदी है ना। तो ये पूछेगा, कई सारे क्वेश्चन इससे हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर है,
उसके सहायक नदी कौन सा है ना। तो इंपॉर्टेंट रिवर और ट्रिब्यूटरीज आप देख लेंगे इसको। वेरियस मिनरल्स प्रोड्यूसर स्टेट, जैसे मान लो कि पूछ देगा आपका कि कोयला जो है इसका प्रोड्यूसर सबसे बड़ा इंडिया में कौन सा स्टेट है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना। या फिर जो आयरन है इसका प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है इंडिया में, कौन से स्टेट में, तो ये देख लेंगे। बहुत सारे क्रॉप्स वगैरह जो है ये भी पूछा जाता है कि जायद क्रॉप होता है या फिर रबी क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है ना। कोई क्रॉप का नाम देगा और उसको बोलेगा, पूछेगा। प्लस इसके स्टेट भी पूछ सकता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन फिर देखिए अगेन, इसमें भी इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको देखना पड़ेगा। लेटेस्ट कोई भी ऐसा न्यूज में है तो डेफिनेटली आप मैप के सारे उसको देखते रहिए। ये पूछ सकता है जैसे कि 70वीं एग्जाम में एक वेरियस बाउंड्री जो है एमपी के साथ कौन कौन से बाउंड्री लगता है, कौन से स्टेट का, मध्य प्रदेश के साथ, ये पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए इसमें पूछ गया था कि बिहार ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया था गाइस, है ना। यानी ज्योग्राफी का पार्ट बिहार ज्योग्राफी है, उससे भी रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें भी वही फिजिकल डिविजन ऑफ बिहार है, पूछ सकता है। प्लस क्लाइमेट या एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, जैसे कि कोपेन के अनुसार जो है कौन सा, ये क्या बोलते हैं वो, नॉर्थ बिहार को क्या दिया है, साउथ बिहार को क्या माना है, ये पूछेगा। वेरियस रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज भी पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र सॉरी क्या है इंडिया में, बिहार में जो रिवर्स है खासकर सोन रिवर हो गया या फिर क्या बोलते हैं कोसी रिवर है या फिर महानंदा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेची एक रिवर है, आपने सुना होगा। मेची पूछेगा किसका ट्रिब्यूटरीज है, तो ये गाइज कोसी का नहीं है, ये महानंदा का ट्रिब्यूटरीज है मेची रिवर जो है। ठीक है, कोसी मेची रिवर लिंकिंग एक प्रोजेक्ट चल रहा है, न्यूज में है तो पूछ सकता है आपको। प्लस बिहार में मिनरल भी पूछेगा कि भाई अबरक जो है माइका कहाँ से पाया जाता है, पायराइट कहाँ से पाया जाता है, आपको पता होगा पायराइट सिर्फ रोहतास में पाया जाता है ना। चूना पत्थर वगैरह जो है ये भी रोहतास या फिर कैमूर के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब देख लेंगे आप। इंडस्ट्रीज भी है बिहार में, पूछेगा कि यहाँ जो है इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्री जो है, रेलवे का इंडस्ट्री हो गया या फिर और भी बहुत तरह का इंडस्ट्रीज होता है, जैसे कि मान लीजिए शुगर मिल का इंडस्ट्रीज है ना। या इस तरह का चमड़ा का इंडस्ट्रीज हो गया, लेदर का इंडस्ट्रीज है। ठीक है, सिंदूर बनाने का इंडस्ट्री लखीसराय में आपने देखा था। तो इस तरह का कोई भी चीज़ पूछ सकता है गैस बिहार स्पेशल में। तो फ्रेंड्स आई थिंक इतना ही इसके लिए, आज के लिए। और फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे क्लास में। ओके, और आगे भी दूसरे स्ट्रेटजी जो सब्जेक्ट है वो भी जो बचा हुआ है मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। तो मैं हूँ आपका गाइड एंड मेंटर सुबोध राय एंड आई एम वर्किंग एज फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है गाइज, तो डेफिनेटली आप पूछेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।